नमस्कार दोस्तों। एक बार दोबारा से हम वही डिस्कस करेंगे जो हमने आखिरी कड़ी में डिस्कस किया था, सीजनल फीवर। सीजनल फीवर का मतलब जो इस सीज़न जिसको हम जुलाई अगस्त सितंबर कहते हैं, जिनको कि हम रेनी सीज़न या बरसात का मौसम कहते हैं, इसमें जो केसेस ऑफ फीवर हैं वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन होना शुरू हो जाते हैं। ऑलमोस्ट पता चलता है कि हर घर में किसी को वायरल फीवर हुआ है, दूसरे घर में किसी को मच्छर काटने से डेंगू, मलेरिया या चिकनगुनिया टाइप बुखार हुआ है। तो इसको जानने के लिए हमने आखिरी कड़ी में डिस्कस किया था वायरल फीवर के बारे में। इस बार हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस बार नॉर्दर्न इंडिया में ज़्यादा हो रहा है, वो है हमारा डेंगू बुखार। अगर अभी तक आपने मेरा हेल्थ यूट्यूब चैनल ज्वाइन नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो डू लाइक इट, शेयर इन एंड सब्सक्राइब इट एंड डू प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको पता चलता रहे मैं कौन सी नई बीमारियों की बातचीत कर रहा हूँ। चिकनगुनिया एक बहुत ही तेज़ बुखार है। अगर मरीज़ को कोई गला दर्द नहीं है, कोई ज़ुकाम नहीं है, कोई खांसी नहीं है, बेतुका तेज़ बुखार जिसमें कि आँखों के पीछे दर्द होना, सिर में बहुत दर्द होना, हड्डियों में बहुत दर्द होना, मसल एक कर रही है, तो चांसेस हैं अगर बुखार 2-3-4 दिन रुक जाता है तो चांसेस इसके चिकनगुनिया के होते हैं, इसके डेंगू के होते हैं, जिसके लिए कि आप डेंगू NS1 पहले हफ्ते में और दूसरे हफ्ते में एलिसा टेस्ट IgGOM हम टेस्ट करवा सकते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि पेशेंट को डेंगू कन्फर्म। अक्सर डेंगू के बारे में बहुत गलत फहमियाँ हैं। डेंगू कन्फर्म होते ही लोग बकरी का दूध, लोग पीपल के पत्ते या गिलोय का जूस वगैरह पीना शुरू करते हैं। इनकी कोई अभी तक कोई ऐसी साइंटिफिक मान्यता नहीं है, बट एक चीज़ की मान्यता ज़रूर है कि आप अपना हाइड्रेशन ठीक रखिएगा, कोई ना कोई सिट्रस फ्रूट्स लेते रहिएगा, और आपको अगर बुखार तेज़ है तो पैरासिटामोल के अलावा दूसरी दवाइयाँ जो कि डाइक्लोफेनेक वगैरह या मेफेनेमिक एसिड या निमोसिलाइड या इबुप्रोफेन टाइप वाले पेन रिलीवर यूज़ मत कीजिएगा, जिससे कि प्लेटलेट करने का डर होता है। आज से चंद साल पहले हमने प्लेटलेट के बारे में लोगों को बहुत गलत फहमियों का शिकार देखा है। मेरी प्लेटलेट कम हो गई, तो हमारे हिसाब से खाली प्लेटलेट ना देख के हमें जो CBC हम काउंट करवाते हैं तो हमें उसका हेमाटोक्रिट देखना चाहिए, और साथ में पेशेंट के लिवर वगैरह पे और लिवर फंक्शन टेस्ट पे रखनी चाहिए, और साथ में देखना चाहिए कि पेशेंट को कोई ब्लीडिंग साइट्स, कहीं से खून का तो नहीं आ रहा, कहीं आँख से, कहीं नाक से, कहीं मुंह से कहीं खून नहीं आ रहा, या किसी बॉडी के पार्ट से। अगर ऐसा होता है तो डेंगू की जो 2 स्पेशल वैराइटीज़ होती हैं जो कि डेंजरस हो जाती हैं, डेंगू हेमोरेजिक फीवर जिसमें कि कहीं ना कहीं से ब्लीडिंग निकलती है, वो ब्लीडिंग बढ़ के जानलेवा भी हो सकती है, और दूसरा डेंगू शॉक सिंड्रोम जिसमें कि पेशेंट का BP गिरता चला जाता है। मैं बताना पसंद करूँगा आम जनता को कि डेंगू में पहले 4-5-6 दिन तेज़ बुखार रहता है, और फिर तेज़ बुखार कम हो जाता है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर गिरना शुरू हो जाता है, प्लेटलेट भी गिरते हैं। तो उस टाइम पेशेंट का विशेष ध्यान रखना, उसके मुंह के पानी अच्छा मिले, उसको फल अच्छा मिले, और अच्छी का उसको देखभाल मिले। अगर मुंह पेशेंट से पानी नहीं बचा पाता तो उसको फटाफट हॉस्पिटलाइज करवा के IV ड्रिप लगा दी जाए। दूसरा, मलेरिया हमेशा होता आया है। तेज़ ठंड लग के बुखार एक दिन छोड़ के आता है, उसके लिए प्रॉपर फुल कोर्स करना अत्यंत आवश्यक है। इस साल हमने चिकनगुनिया के बहुत ज़्यादा केस नहीं देखे हैं। साथ में एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस या जिसको कि हम फूड पॉइजनिंग वगैरह केसेस कहते हैं, उसके लिए लोग बात ख्याल रखें कि एक तो स्वच्छ खाना खाएं, हाइजीनिक खाना खाएं। बाहर में स्ट्रीट फूड या आउटसाइड फूड जितना कम हो उतना अच्छा है। अगर आपको मोशंस, साथ में पेट दर्द और साथ में उल्टियाँ या बुखार हो जाता है, तो मोस्टली ये केसेस फूड पॉइजनिंग के होते हैं, और ये मोस्टली वायरल डायरिया होता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा दवाइयाँ ना ली जाएँ, सिर्फ ओरल रिप्लेसमेंट फ्लूइड्स ज़्यादा इस्तेमाल किए जाएँ, और साथ में कम से कम दवाई ली जाए, अनडिज़ायरेबल एंटीबायोटिक ना लिया जाए। इसके बाद में मैं ये भी बताना पसंद करूँगा, इस मौसम में अक्सर लोग जब बीमार पड़ते हैं तो घबराते बहुत जल्दी हैं, मुझे ये ना हो जाए। टाइफाइड वगैरह को रूल आउट कर जरूर करवाइएगा, एक सिंपल से टाइफी.डॉट टेस्ट से या विडाल टेस्ट से रूल आउट करवाइएगा। और अगर आपको टाइफाइड हो रहा है तो ख्याल रखिएगा कि पूरा उसका 15 या 20 दिन का एंटीबायोटिक का कोर्स दीजिएगा। अक्सर टाइफाइड के बुखार में जो गलत फहमियाँ रहती हैं कि हम अन्न नहीं खा सकते, ऐसा नहीं है। आप साधारण खाना सब कुछ ले सकते हैं, थोड़ा ब्लैंड डाइट हो और हाइजीनिक खाना हो और हैवी चीज़ें ना हो, क्योंकि जो टाइफाइड बुखार है वो आंतों का बुखार है,
जिसमें आंतों में पायर्स पैचेस में साल्मोनेलासिस से ये बुखार होता है। तो अपना विशेष ख्याल रखिएगा और जब टाइफाइड पूरा ठीक हो जाए तो बाकायदा टाइफाइड का इंजेक्शन लगाए ताकि आपको बार बार टाइफाइड फीवर ना आता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, ये सब जानकारी मैं बार बार देता रहूँगा, तो मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।